यहाँ पूज्य सुखदेव जी ने से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि गुरुजी, अथाता क्रियते वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि हरेरंसांस जन्मना। कि स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन आपने किया, इसे ध्यानपूर्वक सुने। मनु के दो बेटा हुए, एक प्रियव्रत, दूसरा उत्तानपाद। यहाँ पर उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया गया कि प्रियव्रतोत्तानपादौ शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्यां रक्षायां जगता स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर्नेत्रा यत्सुतो ध्रुवा। बोले उत्तानपाद नाम के राजा हुए। उत्तानपाद किसे बोलते हैं? कहते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो उसे उत्तानपाद बोलते हैं, या जिसके पैर उथले हुए हों वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। उनके दो पत्नियां थीं, एक विवाह करके लाई हुई जिसका नाम है सुनीति। सुष्टु नीति यस्याह सह सुनीति। जो वेद के नियम पर चले, जो शास्त्रों की मर्यादा पर चले, वो होती है सुनीति। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। स्वस्थ रुचि सुरुचि, जो मन में आया करने लगी। उसे न समाज से मतलब है, न घर से मतलब है, न सास से मतलब है, न ससुर से मतलब है। जो मन में आया शुरू कर दिया, वो होती है सुरुचि। अपने अनुसार चलना, अपनी रुचि से चलना। लेकिन मालूम, जब सुनीति पर चलोगे, शास्त्रों के कहे हुए वचनों पर चलोगे, तो ध्रुव पैदा होगा। ध्रुव का मतलब अविनाशी। अविनाशी बालक पैदा होगा। और अगर अपनी रुचि पर चलोगे तो उत्तम पैदा होगा। तमोगुण की पराकाष्ठा, तमोगुणी बालक पैदा होगा। लेकिन मालूम, दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। एक दिन राजा ने देखा अब आपस में पट नहीं रही, तो मालूम जो सुरुचि थी, सुनीति थी, सुरुचि ने राजा से कहा कि देखो, अगर ये सुनीति रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। और वास्तव में जब तमोगुण अंदर आता है तो वहां पर नीति काम नहीं करती। तो तमोगुण सोचता है कि ये जो सुनीति है, ये नीति है हमारे अंदर, ये हमसे दूर चली जाए। तो राजा ने मालूम सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, बाहर एक घर दे दिया। ध्रुव बालक अपनी माँ के साथ में है। एक दिन खेलता हुआ राज दरबार में आया, पिताजी की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा था। पिताजी ने सोचा चलो मेरा बेटा आया है, और ज्यों ही पिताजी ने गोद में लेना चाहा तो उसकी सौतेली माँ ने रोक दिया। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतार दिया। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ। 5 वर्षीय ध्रुव रोने लगा। तो मालूम सुनीति, सुरुचि क्या बोली? बोले सुनो, इस गद्दी में बैठने का अधिकारी मेरा बालक है। तो ध्रुव ने कहा क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बोले पिता का होना आवश्यक नहीं है जितना मेरा माँ का होना आवश्यक है। बोले सुनो, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे ये गद्दी मिले तो तपस्या करो, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, कहीं वरदान मांगो तो यही मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ उसने ध्रुव का अपमान नहीं किया, परमात्मा का भी अपमान कर दिया।
क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता दिया। कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, भक्ति पाने को, लेकिन सुरुचि कह रही है कि तपस्या करो और मांगना भगवान से कि आप मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव रोने लगा और वहां से चल दिया। माँ को पता चला सुनीति को कि आज बेटा का अपमान हुआ है। ये बड़ी बड़ी श्वासें, बड़ी बड़ी सांस खींचने लगा। माँ ने देखा बालक को तो मातु सपत्न्या सदरोक्त विद्धा सुसंरुषा दंडधरो यथाहि हेत्वा में संतम पितरम सन्निवाचो जगाम मातु प्ररुदं सकामम। रोने लगा बालक। तो माँ ने कहा मैंने सब पता कर लिया है, मुझे पता चल गया है तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हारी माँ है, उसने जो कुछ कहा है उसको भूल जाओ, वो भी तुम्हारी माँ है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि माँ मैं एक एक बात का बदला लेकर के मानूंगा। बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल, क्योंकि वो भी तेरी माँ है। दीर्घम स्वसंति ब्रजनस्य पारो मपस्यति बालकमाह बाला मां मंगलम तात मरेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्ता। बड़ी जोर जोर की सांसें भर करके रोने लगा और बोले माता मैं एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। तो माँ ने कहा कि ये बताओ तुम्हारी दूसरी माँ ने कहा क्या है? बोले उसने ये कहा है कि भजन करो, तपस्या करो और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो मेरा गर्भ मांग लेना कि मेरे गर्भ से उसका जन्म हो, ऐसा उसने कहा है। तो बोले सुनो, जो परमात्मा से मिलने की सलाह दे, जो परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करे, वो कभी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। उसने तुम्हें भगवान से मिलने के लिए प्रेरणा दी है तो तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। इसलिए अगर तुम्हें परसों जाना हो तो कल चले जाओ, कल जाना हो तो आज ही चले जाओ, आज जाना हो तो अभी चले जाओ। पंचवर्षीय ध्रुव नितांत निर्जन वन की ओर प्रस्थान कर गया। रास्ते में जा रहे थे, नारद जी आ गए। अब नारद जी ने सोचा कि 5 वर्षीय ध्रुव नितांत निर्जन वन में जा रहा है तो थोड़ा देखें तो कि इसका विश्वास कैसा है। बोले अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने। बोले बड़े आए भगवान को प्रकट करने वाले, वहां पे बब्बर शेर रहे, खा जाएगा। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया ध्रुव महाराज ने। बोले मेरी माँ कहती है कि उस शेर में भी परमात्मा है। परमात्मा तो घट घट में निवास करता है, उस शेर में भी परमात्मा है। नारद जी ने सोचा इसका विश्वास पक्का है। तो बोले ठीक है बेटा, तुम वन में जा रहे हो लेकिन वहाँ खाओगे क्या? अभी तुम छोटे हो, 5 वर्ष के हो, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो फिर बहुत सुंदर उत्तर दिया ध्रुव जी महाराज ने कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न दे। मालूम बच्चे का जन्म बाद में होता है और मातृ स्तनों में दुग्ध पहले आ जाता है। परमात्मा उसकी व्यवस्था पहले कर देता है, बालक का जन्म बाद में होता है। तो बोले जब दूध की व्यवस्था परमात्मा ने की है तो मुझे अन्न की भी व्यवस्था परमात्मा करेगा। बोले इसका विश्वास आगे। बोले ठीक है बेटा तुम चले जाओ, लेकिन ये बताओ तुमने गुरु बनाया है कि नहीं? क्योंकि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कि गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरय न कोई, चाहे बेअंत संग कर सम होई, चाहे बेअंत संग कर
अवश्य बनाना चाहिए। शिक्षा गुरु तो कई होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, और जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अगर कोई विद्वान मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अगर तुम्हारी किसी से श्रद्धा नहीं है, तो नारद जी कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत का गुरु है, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लो। इतने भी काम ना चले तो मालूम, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज बोले कि आप हैं कौन, ये बताइए। तो बोले मैं नारद हूं। तो बोले आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जी तो हमेशा भगवान से मिलने की प्रेरणा देते हैं। आप मुझे बार बार क्यों रोक रहे थे कि छोटे हो, वन में क्या मिलेगा, लौट जाओ, आप नारद जी नहीं हो सकते। तो बोले नहीं बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं नारद हूं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो लोगों को ज्ञान दे, ज्ञान बांटे, वही तो नारद है। नारम अज्ञानम खंड्यति इति नारदा, जो लोगों के अज्ञान का खंडन कर दे, अज्ञान को नष्ट कर दे, वही तो नारद है। लेकिन ब्रज में तो लोग कुछ और कहते, मालूम, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो, वही नारद है। तो बोले आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। तो नारद जी को गुरु बनाया। उन्होंने बढ़िया सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। बोले इसी का तुम जाप करो, नितांत निर्जन वन में जाकर के तपस्या करो। मालूम ये महामंत्र है। जिसने भी इस मंत्र का जाप किया उसे परमात्मा मिला है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं बता सकते कि जाप करने के बाद परमात्मा ना मिला हो। ध्रुव जी ने जाप किया, नारायण भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद जी ने भजन किया, नारायण भगवान का दर्शन हुआ। तो यहाँ तपस्या शुरू कर दी ध्रुव जी महाराज से। लोगों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, वहां जगह नहीं है। बोले मेरे लिए बहुत जगह है। मालूम हो कौन था? कालियोग महाराज थे। तो बोले वहां जगह नहीं है भैया, यहीं बाहर बैठ जाओ। बोले नहीं, मेरे लिए जगह है। बोले कहाँ? बोले कीर्तन होगा, जो व्यक्ति कीर्तन नहीं करेगा उसके सिर में जाके बैठ जाऊंगा। तो मेरा निवेदन है कि कलियुग महाराज को सिर में मत बैठाएं। जब भी कीर्तन आए तो मस्ती से गाएं, भाव से गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना शुरू हुआ। ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना शुरू। तेरा तांते कपित बदरासना आत्मवृत्त्यनुसारेण मां से निर्णय चैन हरिम। कहते ज्यों ही पहला महीना शुरू हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरे दिन खाली बेर खाने लगे और भजन निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शुरू। भगवते ध्रुव जी की तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ। द्वितीयं चानयन तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने पर्णादिभिषीणै कृतान्नो भैक्षयद्दिवम्। दूसरे महीने में ये 6 दिन तक कुछ नहीं कहते और 6वें दिन खाली फूल पत्ती खाने लगे, पत्ते खाने लगे, लेकिन भजन निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। तृतीयं चानयन मासम नवमे हनि अभक्षौत्तम श्लोको मुबाधावत समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन खाली पानी पीने लगे, थोड़ा सा जल पी लेते और भजन निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुवंशोजितश्वासो ध्यायन्ते मधारयत्। ध्रुव की तपस्या का चौथा महीना शुरू हुआ तो मालूम 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वें दिन खाली वायु पीने लगे, हवा को पीने लगे और जाप निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते बोलो बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। पंचमे मासन प्राप्ति जित श्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदे कैनो तस्थौ स्थाणुर्वाचलै। ज्यों ही 5वां महीना शुरू हुआ सज्जनों, तो इन्होंने अपनी प्राण वायु को काबू में किया। ज्यों ही उन्होंने अपनी श्वास को रोका सज्जनों, तो सारे ब्रह्मांड का ऑक्सीजन खत्म, सारे ब्रह्मांड की हवा खत्म हो गई। सभी देवता घबराने लगे, अरे भगवान ये क्या हो गया, हमें तो श्वास नहीं लेते बनता, हमें सांस नहीं ली जा रही है। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, नारायण भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु कृपा करो, पता नहीं हमें श्वास नहीं लेते बनता। तो मालूम कहने लगे नारायण भगवान कि एक छोटा सा बालक ध्रुव मेरी तपस्या में लीन है, इसलिए सारे ब्रह्मांड की हवा खत्म हो गई है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है। मैं जाकर के उसके दर्शन करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मालूम भागवत में ये नहीं लिखा कि भगवान दर्शन देने जा रहे हैं, उसमें लिखा है मधुर वनम भृत्य दिदीक्षयागता। मानो ध्रुव जी का दर्शन करने आ रहे हैं परमात्मा। और यहाँ भजन चल ही रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दर्शन ध्रुव जी महाराज कर रहे थे, उस झांकी को नारायण भगवान ने उसके हृदय से खींच लिया। जो ही खींचा तो छटपटा के नेत्र खुल गए, सामने वही झांकी। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान को ध्रुव जी ने देखा तो नारायण भगवान हंसने लगे। नारायण भगवान की हंसी को देख करके ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। ध्रुव जी महाराज को हंसी को देख करके जो आकाश मंडल में देवता खड़े थे सब हंसने लगे। उन देवताओं की हंसी को देख करके सुखदेव जी हंसने लगे और सुखदेव जी की हंसी को देख करके राजा परीक्षित हंसने लगे। राजा परीक्षित की हंसी को देख करके सभी श्रोता हंसने लगे। मालूम ध्रुव जी नारायण भगवान क्यों हंसे कि देखो तो मैं सामने खड़ा हूं और ये बालक कुछ बोलता ही नहीं। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि प्रभु मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं आपकी स्तुति करूं कैसे। देवता हंस रहे हैं कि शायद ऐसा मौका हमें मिल जाए तो मांगने की लिस्ट पहले से बना लें। सुखदेव जी को हंसी इसलिए आई क्योंकि कथा साक्षात दर्शन दे रही थी। राजा परीक्षित को भी साक्षात दर्शन हो रहे थे, इसलिए उन लोगों को हंसी आ रही थी। भगवान ने सोचा ये छोटा सा बालक ध्रुव मेरी प्रार्थना करना चाहता है, तो मालूम क्या किया, इन्होंने अपना शंख लिया। सतम विवक्षन्त मतद्विदं हरिर ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदयवस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पसपल्स बालम कृपया कपोले। इन्होंने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कान में लगाया और ज्यों ही फूंका तो कहते हैं वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है। तो यहाँ भगवान ने शंख ज्यों ही कान में फूंका तो ध्रुव जी के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान उमड़ा पड़ा। प्रार्थना करने लगे ध्रुव जी महाराज, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणत् श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज तपस्या प्रार्थना करने लगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सुसुप्ता रूपी बुद्धि को जगा दिया, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय कर दिया। मालूम कहते हैं जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं उनको तुमने चेतन कर दिया। हमारी आंखों में अगर परमात्मा रोशनी को लेकर के प्रवेश ना करें तो आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते। कानों में यदि श्रवण शक्ति को लेकर के परमात्मा प्रवेश ना करें तो कान के गड्ढे होते हुए भी हम सुन नहीं सकते। अगर परमात्मा स्वाद को लेकर के रसना में प्रवेश ना करें तो आपको पता नहीं चल सकता कि आप खट्टा खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं। जो पुष्प होता है उस फूल का कलर भी परमात्मा का है, उसमें जो सुगंधी है वो भी परमात्मा की होती है। सब वस्तुओं में परमात्मा व्याप्त है। चंद्रमा में भी उस परमात्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। सूर्य भी रोशनी उसी की शक्ति से मिलती है। भगवान कृपा ना करें तो हम परमात्मा को जान भी नहीं सकते। जिसको वो जनाना चाहता है वही व्यक्ति उसको जान पाता है कि जो जाना है तहे देवो जनाई
जो जाना है तह देह जनाई। जानत जो माही तुम ही हुए जाई। जानत तो माही तुम ही होए जाई। कहते जिसको वो जनाना चाहता है वही व्यक्ति परमात्मा को जान पाता है, और जिसने पहचान लिया, जान लिया, जानत तुम ही हो जाए, वो परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर वो बता नहीं सकता, उसकी वाणी भी मौन हो जाती है, और ये स्थिति बनती है कि सारे संसार में हर प्रत्येक जीव में उसे परमात्मा का दर्शन होने लगता है। श्री राम मैं सब जग जानी। श्री राम मैं सब जग जानी। कराहूं प्रणाम जो योग पानी। कराहूं प्रणाम जोर जोग पानी। गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर परमात्मा को जिसने जान लिया तो सारी दुनिया में उसे परमात्मा का दर्शन होता है। तो कहते हैं मेरे पास कोई ज्ञान का अवलंब नहीं, भक्ति में मेरा प्रवेश नहीं। आपने तो कैसी कृपा की, एक बालक की बात रक्षा के लिए प्रभु आप प्रकट हो गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रूठ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं उन्हें कौन सा गुण हमारा अच्छा लग जाए। चिंता करे बलाए हमारी। जय हो। अरे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र वो ही देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। सिर ढकने को छत देगा, खबर हमारी भी लेगा। सिर ढकने को छत देगा और खबर हमारी भी लेगा। ओ सिर ढकने को छत देगा, खबर हमारी भी लेगा। ओ सिर ढकने को छत देगा और खबर हमारी भी लेगा। ओ मस्त रहो मस्त रहो निर्भय हो चिंता। मस्त रहो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल के। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बोलो बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की।
आपसे बिल्कुल सत्य कहूं, यदि परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लगे तो उसे भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये तो प्रभु की कृपा है कि छोटी सी सेवा पर हमसे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जन अवगुण प्रभु माने न काहू, जन अवगुण प्रभु माने न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आपने तो एक बालक की बात रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हो गए। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो नारायण भगवान बोले कि अब स्तुति ही करते रहोगे, कुछ मांगोगे भी, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बहुत सुंदर वरदान मांगा ध्रुव जी महाराज ने कि भक्ति मोह प्रवाहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतो ममलाशयानाम एनांजसो उल्बणो व्यसनम भवाभ्यम निस्से भवद्गुण कथा मृतपान मत्ता। बोले हे प्रभु, अगर बहुत मन है आपका देने का तो मुझे भक्ति प्रदान कर दो, भक्ति प्रदान करो और मैं आपकी कथाओं को निरंतर सुनता रहूं, ये मुझे वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये तो तुम्हें पहले से प्राप्त है, जिसके लिए तुमने तपस्या की है, पहले तुम राज्य का भोग करो, इसके पश्चात तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और ऐसा पद आपको मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता। कहते जो सप्तऋषि तारा हैं वो भी आपका परिक्रमा करेंगे और ध्रुव तारा के नाम से तुम प्रसिद्ध रहोगे, लेकिन अभी राज्य का उपभोग करो। यहाँ पिता को पता चल गया कि मेरे बेटा को भगवान मिल गए, तो कहते हैं रथ लेकर के लेने आ गए। तो ध्रुव जी ने कहा पिताजी, जो पैदल चलने में आनंद है वो रथ में नहीं है। आकर के पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। जो सौतेली माँ है उसका भी एक बेटा है जिसका नाम है उत्तम। ये थोड़ा उद्दंड प्रकृति का है। ये एक दिन जाकर के यक्षों के बाग में उद्दंड मचाने लगा, वहां युद्ध होने लगा। तो मालूम कई निरपराध यक्षों को इसने मार दिया। यक्षों को क्रोध आया तो सभी ने मिलकर के उत्तम को मार दिया। जब उत्तम का वध हो गया तो ध्रुव जी महाराज को पता चला तो सेना लेकर के लड़ने पहुंच गए। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। और इन्होंने निरपराध हजारों यक्षों को मार दिया। तो उसी समय मनु महाराज आए और कहने लगे, बेटा राजा को करुणावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ये तूने क्या किया? अब जिसको परमात्मा मिल गए हो तो क्या उसके अंदर क्रोध रहना चाहिए? यहाँ ध्रुव जी के अंदर क्रोध आया तो बहुत सुंदर उत्तर दिया हमारे मनीषियों ने, संतों ने, कि इनको सत्संग नहीं मिला था। सत्संग की कमी के कारण ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया था। समझाया, युद्ध समाप्त हुआ। 36 वर्षों तक इन्होंने राज्य का उपभोग किया और इन्होंने अपने बेटा उत्कल को राजगद्दी में आसीन कर दिया और नितांत निर्जन वन में
तपस्या के लिए चले गए और वहां जाकर के भगवान की प्रार्थना में तल्लीन हो गए और कहने लगे कि मैंने निरपराध यक्षों को मारा है। एक बात कहूं, अगर लड़ने का मन हो तो कन्हैया से लड़ जाना, राम जी से लड़ जाना, गोविंद से युद्ध कर लेना। और कैसा युद्ध? कह देना कि आपका नाम है मुक्ति देने वाला, आपका नाम है तारने वाला, तो अगर मुझे मुक्ति दो तो तुम्हारा नाम सार्थक, नहीं तो तुम्हारा नाम झूठा है। हम कैसे माने कि आपका नाम तारने वाला है, मुक्ति देने वाला है? हमें भी मुक्ति दो, तब हम माने कि आपका नाम सार्थक है। सुना है तारे, सुना है तारे है तुमने लाखों, मुझे भी तारो तो मैं भी जानूं। सुना है तुमने है तारे लाखों, मुझे भी तारो तो मैं भी जानूं। आहे तुमने है तारे लाखों, मुझे भी तारो तो फिर मैं जानूं। आहे तुमने है तारे लाखों, मुझे भी तारो तो मैं भी जानूं। मुझे भी तारो तो फिर मैं जानूं। निशाचरों को संहारा तुमने, निशाचरों को संहारा तुमने। उतारा पृथ्वी का भार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, हमारे सिर भी है पाप भारी। उन्हें उतार
जन वन में परमात्मा के ध्यान में तल्लीन थे। उसी समय एक काली काली माता जी आ गई। मालूम वो कौन थी? साक्षात मृत्यु देवी। बोली मैं तुम्हें लेने आई हूं। उसी समय भगवान के यहाँ से विमान आ गया। तो जो पार्षद थे वो बोले ध्रुव महाराज से, हाँ आइए, आपको हम लेने वैकुंठ के लिए आए हैं। तो उस मृत्यु देवी ने रोक दिया, बोले रुको, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसे पहले मरना पड़ता है। मरने के बाद चाहे वो स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की स्वामिनी, यहाँ की रानी मृत्यु है। बोले पहले मुझे स्वीकार करो, इसके बाद तुम्हें जहां जाना हो चले जाना। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देवी जी से कहो कि थोड़ा सिर नीचे को करें। ज्यों ही मृत्यु देवी ने अपना सिर नीचे को किया तो मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। कहते उन्होंने मृत्यु देवी के सिर में पैर रखे और विमानारूढ़ होकर के वैकुंठ धाम चले गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब ध्रुव के वंश में आगे चल करके बेन नाम का राजा हुआ। ये बहुत ही दुष्ट था, अधर्मी था। ज्यों ही ये राजा बना, कछु तो मियाँ बावरो, कछु पीलई भांग। एक तो वैसे ही दुष्ट था, और जैसे ही इसे राजगद्दी मिली सज्जनों, तो इसने ढिढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवारे धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद दान देना बिल्कुल बंद, आज के बाद पूजा करना बिल्कुल बंद, आज के बाद यज्ञ करना बिल्कुल बंद, आज के बाद कथा सुनना बिल्कुल बंद, ये मेरी आज्ञा है। संतों ने समझाया कि राजन, आपके जो पूर्वज हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, ऐसा मत करो, अत्याचार मत करो, अन्याय मत करो। लेकिन राजा नहीं माना, तो ऋषियों को क्रोध आ गया। इन्होंने हाथ में जल लिया और राजा बेन के ऊपर छींट करके मारा।